रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। उन्वान जो इन किताबों ने लिखा कि अल अहरुफुल मुशब्बहतु बिलैसा व मन्नाफियतु इंदल हिजाज़िय्यीन का लैसा इन तक़द्दमल इस्म व लम युस्बक़ बिइन। अच्छा जी, वो हरूफ के जो लैसा के साथ क्या है मुशाबे हैं। हमारी गुफ्तगू का जो शजरा है वो यूँ बनेगा कि मुब्तदा ख़बर में पहले गुफ्तगू हुई, उसके बाद उन्वान एक बंदा नवासिख का, नवासिख नासिख की जमा, नासिख क्या मतलब कि जो मुब्तदा और ख़बर के हुक्म को ख़त्म कर दे। इन नवासिख की बनाई 3 किस्में, ठीक है जी। पहली किस्म ये थी कि जो फ़कत ख़बर के हुक्म को क्या करती है, ख़त्म करती है। ख़बर का हुक्म क्या है, मरफू होना, तो ये नवासिख क्या है जी, ख़बर को मनसूब कर देती है। और कहा कि इसमें से जो है वो काना और उसकी अखवात हैं, ठीक है। वो कितने 13 हैं, ठीक है। काना सारा असबाम सा वज़ल्लबाता, उसमें क्या था, लैसा भी था उसमें से, ठीक है। अभी काना और उसकी अखवात की बात ख़त्म हुई है, तो अभी ये बात बयान कर रहे हैं कि कुछ हरूफ ऐसे हैं, ये काना वगैरह ये सारे क्या थे, ये अफ़ाल थे। इन्हें क्या कहते हैं, फ़ेल नाकिस कहते हैं ना। और फ़ेल नाकिस कहने की वजह मुसन्निफ़ इब्न हिशाम के नज़दीक ये थी कि चूँकि इनका माना जो है वो फ़कत फ़ाइल के ऊपर मुकम्मल नहीं होता, इसम के ऊपर इनका माना मुकम्मल नहीं होता, इन्हें बाकायदा क्या है ख़बर की ज़रूरत भी पड़ती है, इस वजह से ये क्या नाकिस हैं। तो इनकी जब बात अफ़आल की ख़त्म हुई तो फिर कहते हैं कि कुछ हरूफ अरबी ज़बान में ऐसे हैं कि जिनका हुक्म भी इन्हीं नासिख वाला है, ठीक है। और वो किसके मुशाबे हैं, लैसा के मुशाबे हैं, यानी माना में भी लैसा के मुशाबे हैं और अमल में भी लैसा के मुशाबे हैं। लैसा नफ़ी के लिए आता है, तो वो हरूफ भी क्या नफ़ी के लिए हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास 3 हर्फ हैं, लेकिन उनकी भी क्या शराइत हैं, ठीक है। मा नाफिया उसमें से, इन मा हर्फ जनाफिया है, ला नाफिया है और लाता, ठीक है। लाता, ये तीनों हर्फ के नफ़ी के हैं, लैसा के माने में हैं। और इनके अंदर अगर मखसूस शराइत पाई जाए तो ये अमल भी कौन सा करते हैं, लैसा वाला करते हैं, यानी ये नासिख का किरदार अदा करते हैं। अगर मुब्तदा और ख़बर के ऊपर दाखिल हो रहे हैं तो उनमें से जो ख़बर है उसे ये क्या दे देते हैं, नस्ब दे देते हैं, ठीक है जी। शर में आ जाएँ तो यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। एअलम, जान लें कि अन्नहुम, कि ये जो नाहवी हैं, अजरू, इन्होंने जारी किया है सलासत हरूफिन मिन हरूफ नफ़ी, हरूफ नफ़ी में से 3 हरूफ को इन्होंने जारी किया है मजरा लैसा, लैसा की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मुजरा लिखा हुआ है, मजरा लैसा की जगह पे। जारी मजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ना, ठीक है। कि उन्होंने जो नफ़ी के हरूफ हैं उनको लैसा की जगह पे क्या जारी किया है, और उनका नाम क्या रखा है, हरूफ मुशब्बह बिलैसा, वो हरूफ के जो लैसा के क्या है मुशाबे हैं। अच्छा, किस बात में लैसा के मुशाबे हैं, नफ़ी वाला माना तो है ही सही, इस बात में मुशाबे हैं कि फ़ी रफ़्इल इस्म व नस्बिल ख़बर, कि वो इस्म को रफ़ दे देते हैं और ख़बर को क्या दे देते हैं, नस्ब दे देते हैं। वही, और ये 3 हरूफ कौन से हैं, मा, ला और लाता हैं। वलिकुल्ल मिन्हा कलामुन यख़ुस्वा, इन 3 में से हर एक के लिए कलाम है, अलग से गुफ्तगू है कि यख़ुस्वा, जो उसी के साथ क्या है, ख़ास है। उनमें से सबसे पहले मा है, और इस मा का नाम मैं हिजाज़िया रखा, ठीक है। नाम में 2 तो हैं, एक हिजाज़ी और बनु तमीम वाले हैं, इनका आपस में क्या लगा रहता है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ लगा रहता है। और हिजाज़ी का जो लुगत होती है, उसका जो अंदाज़ होता है वो मुक़द्दम करते हैं तमाम नावी, क्योंकि कुरान की आयात और सारी चीज़ें वो लुगत हिजाज़ी के मुताबिक हैं, ठीक है जी। जबकि जो बनु तमीम वाले हैं वो भी उस ज़माने में थे, यानी बनु तमीम के मुताबिक अल्लाह के रसूल की कुछ हदीसें भी मिलती हैं, लेकिन जो कुरान मजीद है वो सारे के सारा क्या है, बनु हिजाज़ के क्या है, हिजाज़ी के लहजे में क्या नाजिल हुए, उन्हीं के जो कवायद होते हैं। तो ये जो माँ था वो हिजाज़ी कलाम में, यानी हिजाज़ी जब बोलते थे तो वो इस माँ को क्या है, चंद एक सूरतों में क्या बनाते थे, लैसा की तरह क्या बना देते थे। वल कलामुल आना फ़ी मा, अभी जो गुफ्तगू है वो माँ के बारे में है, मा नाफिया यानी माँ जो हर्फ है, वह इमाल अमल लैसा, और इसका अमल करना लैसा, लैसा जो फ़ेल नाकिस है उस वाले अमल करने के क्या मुतल्लिक़ है। वह लुग़तुल हिजाज़िय्यीन, ये क्या है, हिजाज़ियों की लुग़त है। वह लुग़तुल क़विय्या व बिहा जाअत तंज़ील, ये जो हिजाज़ियों की लुग़त है ये मज़बूत क्या लुग़त है
और इसी के मुताबिक क्या है कुरान मजीद भी नाजिल हुआ है। क़ाल अल्लाह ताला मा हाज़ा बशरन, ठीक है, मा तो नाफिया हो गया, हाज़ा मुब्तदा हो गया, बशरन जी खबर। आपके बशरन ये कैसी खबर है कि बशरन नहीं पढ़ा, बशरन पढ़ा है, ठीक है। तो इधर फिर हिजाजी आएंगे, वो कहेंगे कि भाई इधर आप हमारी लुगत को मानो कि माँ को आप कहो कि माँ ने क्या दिया है, बशरन को नसब दिया है, ठीक है। और हाज़ा यहाँ पे क्या है, अगरचे मबनी है लेकिन ये मालन क्या है, मरफू है। हाज़ा जो है मालन मरफू है और बशरन क्या है, ये ज़ाहिरी तौर पे मंसूब है और अलामत नस्ब क्या आपको फ़तह नज़र आ रही है। अच्छा जी, माँ हुन्ना उम्महातिहिम, उम्महाते अगर सवाल हो कि उम्महाते क्यों पढ़ा, उम्महात क्या है, ये मुस्लिमात की तरह, ये बिल्कुल शुरू में जो है वो जमा मुन्नस का हमने इराब बयान किया था कि रफ़ा में तो उसकी जमा आ जाती है मुस्लिमातुन, लेकिन नसब में क्या आती है, मुस्लिमातन नहीं होता, कसर ही होता है, मुस्लिमातिन नहीं होता है। तो यहाँ पे हुन्ना अगर मुब्तदा थी और उम्महात तो हम होना चाहिए था, ठीक है, उम्महात तो हम पढ़ते अगर ये ख़बर थी, लेकिन जो कारी जितने भी कुर्रा हैं उन्होंने इसको क्या पढ़ा, उम्महातिहिम पढ़ा, उम्महातिहिम के तौर पे नाजिल हुई है। तो यानी उम्महातिहिम क्या है, नस्बी नस्ब है, नस्बी हालत में कसरा है। तो ये तभी दुरुस्त हो सकता है कि जब आप हिजाजियों की बात को मानें और कहें कि माँ जो है वो यहाँ पे लईसा वाला अमल कर रही है, हुन्ना इसका इसम है जो यहाँ पे महलन क्या है, जनाबिली मरफू है, और उम्महातिहिम क्या है यहाँ पे मंसूब है, और अलामत नस्ब क्या है यहाँ पे कसरा है। हिम तो क्या है वो मुज़ाफ है इसके लिए। अच्छा, ये यानी बात होगी मुक़द्दमतन। अब कहते हैं कि वलअमालिहा इंदहुम इंदल हिजाज़ियीन, हिजाजियों के नज़दीक इस माँ के अमल करने की सलासत शुरूतिन, तीन क्या शुरूत हैं, तीन शुरूत मौजूद होंगी तो ये माँ क्या करेगा जी, अमल करेगा। पहली शर्त अन यतक़द्दम इस्मुहा अला ख़बरिहा, कि ये जो माँ का इसम है ये ख़बर के ऊपर मुक़द्दम हो, यानी वो जो एक नेचुरल हालत होती है, इसम पहले आता है और ख़बर क्या बाद में आती है, यानी उल्टा काम ना हो, सीधे वाला काम हो। दूसरी शर्त क्या है कि वह अल्लाह तक़्तारिना बिइन अज़्ज़ाइदा, कि ये मिला हुआ ना हो इन ज़ायदा के साथ, ठीक है जी, इन ज़ायदा के साथ मिला हुआ ना हो, यानी इसकी ख़बर वगैरह या कोई चीज़ दरमियान में जो है वो इन ना आ गई हो। यानी वो यहाँ पे मिसालें ज़िक्र करेंगे, अगर माँ के बाद इन आ गया तो उसको भी क्या ये शुमार नहीं करेंगे। अच्छा, यानी अमल नहीं करेगा, फिर वही मुब्तदा ख़बर वाला इराब होगा। ये एक एक शर्त की बात करेंगे। वला यक़्तारिनु ख़बरुहा बिइल्ला, और इसकी ख़बर जो है वो इल्ला के साथ भी क्या ना मिली हो, इल्ला इस्तिस्ना के लिए जो आता है हर्फ़ इस्तिस्ना। फ़लिहाज़ा इन तीन शुरूत की वजह से उहमिलत, इस माँ को मुहम्मल करार दिया गया। मुहम्मल यानी माँ नाफिया है, लईसा के माना में है लेकिन यह अमल क्या नहीं कर रही। फ़ी क़ौलिहिम, अरबों के इन कौल में, फ़िल मसले के जो ये वो मिसाल बोला करते थे, ज़रबुल मिसाल, ये जो मुहावरा वो बोला करते थे। क्या मुहावरा बोला करते थे, मा मुसीउन मन आतबा, ठीक है जी, मा मुसीउन बुराई करने वाला नहीं है, मन आतबा जिसने क्या सरजनिश की। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी, मुसीउन मन आतबा, मन आतबे में कहते हैं कि अगर इसकी आप तरकीब करें तो तरकीब में आप ये कहते हैं कि मुसीउन ख़बर मुक़द्दम और मन आतबा क्या कहते हैं, मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है जी। मुसी चूँकि नकरा है और नकरा क्या है, मुब्तदा वाक़या नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसको क्या कहते हैं कि ये मुब्तदा वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि ये क्या ख़बर है, और मन आतबा जो मौसूल सिला आ रहा है ये क्या है जी, इसकी हैसियत क्या है, मुब्तदा की है। तो लिहाजा इसी वजह से अगर माँ यहाँ पे अमल करती तो हमें क्या पढ़ना चाहिए था, मुसी ख़बर है ना, माँ मुसीअन, माँ मुसीअन पढ़ना चाहिए था। यानी अगर माँ को यहाँ पे अमल करवाते तो माँ मुसीअन मन आतबा पढ़ते, लेकिन चूँकि यहाँ पे पहली शर्त क्या है, ख़त्म हो गई है, हाँ, ख़बर यहाँ पे मुक़द्दम होगी ले तक़द्दुम ख़बर है, इस वजह से क्या है माँ यहाँ पे अमल नहीं कर रहा, मुसीअन पढ़ने की बजाय क्या पढ़ रहे हैं, मुसीअन पढ़ रहे हैं। और फ़ी क़ौल शायर, और शायर के इस कौल में भी माँ मुहम्मल हो गई है, बनी उदानता मा इन अंतुम ज़हाबुन वला सरीफ़ुन वलाकिन अंतुमुल ख़ज़फ़ु, मा इन अंतुम,
ठीक है। अंतुम ज़ाहबुन वला शरीफुन, अंतुम क्या है, मुब्तदा है, ज़ाहबुन क्या है, उसकी ख़बर है। ठीक है जी, अंतुम ज़ाहबुन। तो ये अंतुम ज़ाहबन नहीं पढ़ा, जबकि इसके ऊपर क्या है, माँ भी दाखिल है। वो क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ले वजूद इन अल मज़कूरा थे, क्योंकि जो इन ज़ायदा है वो यहाँ पे क्या दरमियान में आ गया, माँ इन आ गया। तो अगर माँ इन के साथ मिलो वो तो दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी वो बनी गुदाने से कह रहा है कि तुम अफजल तरीन लोगों में से नहीं हो। अब माँ यानी माँ अंतुम ज़ाहबुन वला शरीफ, ना तुम ज़ाहब सोना हो और ना ही क्या शरीफ हो। शरीफ चांदी को कहते हैं, ना तुम सोना हो और ना ही तुम क्या हो, चांदी हो। वलाकिन अंतुमुल खज़फ़, खज़फ़ वो ठीकरी कहते हैं, मट्टी हो, मट्टी की ठीकरी। अच्छा, दो शर्तों की बात बयान कर दी। तीसरी शर्त यानी इल्ला ख़बर जो है वो इल्ला के साथ नामली भी, उसको बयान कर रहे हैं, उसके लिए आयात पेश कर रहे हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुलु। ठीक है जी, मुहम्मदुन रसूलुन, इल्ला तो वो इस्तिस्ना के लिए है और उसका कोई महल एराब का नहीं है, हर्फ इस्तिस्ना है। तरकीब में मोहम्मद मुब्तदा वाक़या हो रहा है और रसूल उसकी क्या है, ख़बर है। आगे कल क़द ख़लत मिन क़ब्ल रसूल, ये पूरा जुमला क्या है, रसूल की सिफ़त वाक़या हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि भाई मोहम्मद के ऊपर तो माँ नाफिया दाखिल हो गई है, तो ये अगर अमल करती लईसा वाला तो तरतीब इबारत कैसे होनी चाहिए थी, माँ मोहम्मद इल्ला रसूलन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रसूलन है। उसकी वजह क्या है कि ख़बर के साथ क्या लग गया, इल्ला लग गया। ठीक है, वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन। ठीक है जी, इसकी तरकीब भी अमरुना मुब्तदा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मुब्तदा, और वाहिदतुन क्या है, इसकी ख़बर है। इल्ला क्या है, उसका कोई जगह नहीं है इराब में। तो हाँ, वाहिदतन होना चाहिए था, माँ दाखिल है, लेकिन हम कहते हैं जो कि इल्ला आ गया ख़बर के ऊपर, इस वजह से अमल नहीं कर। एक तरह ख़बर है बे इल्ला, क्योंकि इसकी ख़बर क्या इल्ला के साथ मिल गई है। अच्छा, ये हिजाजियों की बात होगी माँ के बारे में कि तीन शर्तें मौजूद हों, यानी ख़बर क्या है, मुक़द्दम ना हो, इन ज़्यादा ना मिला हुआ हो, और दूसरा क्या है कि इल्ला ख़बर के साथ क्या ना आया हुआ। फिर ये क्या करेगा, अमल करेगा। व बनु तमीम ला युमिलून मा शय्यन, बनु तमीम क्या करते हैं, माँ के लिए किसी चीज़ को का अमल नहीं करार देते। वलविस्तौफ़त शुरूत सलासा, अगरचे तीनों शुरूत क्या हैं, मौजूद हों। फ़यक़ूलून, बस वो कैसे कहते हैं, कैसे बोलते हैं, मा ज़ैदुन क़ाइमन की बजाय मा ज़ैदुन क़ाइमुन पढ़ते हैं। और वयक़रऊना, और उनके जो कारी हैं वो यूँ क़िराअत करते हैं कि मा हाज़ा बशरुन पढ़ देते हैं, मा हाज़ा बशरन नहीं पढ़ते। ठीक हो, हाँ, लैसा वाला अमल नहीं कराते, हालांकि शरह सारी पूरी हैं, तीनों की तीनों शरह, यानी कोई इन ज़्यादा भी नहीं है, इल्ला वगैरह भी नहीं लगा हुआ। अगर कोई अमल नहीं दे तो फिर ज़्यादा ही समझ लेना। हाँ, फिर ये क्या समझेंगे हम यही समझेंगे कि बनु तमीम वाला बंदा है, नहीं ज़्यादा समझ रहे हैं, क्या समझेंगे, माँ को नाफिया फ़कत, बस नाफिया है, अमल नहीं कर रही, बस मुहमला जैसे कहते हैं। नहीं देते क्या चीज़, दलील नहीं देते कि अमल से मुराद की नहीं, दलाल की भी यहाँ पे बात नहीं की इन्होंने। जो है के अलावा कोई और ना आ जाए तो फिर उसके साथ ये होगा, यानी इन जो है ना, इन शर्तिया अगर आ जाए जिसका अपना माना होता है फिर भी अमल करेगी, फ़कत इन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल उन्होंने नहीं दी यहाँ पे। अच्छा जी, ये माँ की क्या बात ख़त्म हुई, अभी क्या है, ला की बात आ जाए, ला नाफिया की। ये इसका थोड़ा मतन पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में, क्या लिखा है इब्न हिशाम ने, कि यूँ लिखा साथ में कि वमन नाफिया तो इंदल हिजाज़ियीन का लईसा, मैं नाफिया इंदल हिजाज़ियीन, हिजाजियों के पास क्या है, लईसा की तरह है, का लईसा की तरह है। कब, इन तक़द्दम अल इस्मु, अगर इसम मुक़द्दम हो ख़बर के ऊपर, वलम युस्बक बे इन, और ये जो माँ है लम युस्बक, ये मसबूक ना हो, यानी इससे पहले क्या है, इन ना हो। वला बिमामूल ख़बर इल्ला ज़रफ़न और जारन मजरूरन, वला बिमामूल ख़बर, और ये जो है ख़बर का मामूल ना हो,
मगर ये कि ज़र्फ़ और जार मजरूर हो। अच्छा, इस चीज़ को क्या नहीं छड़ा में शरम में। हाँ, ये जो शर्त है वला बिमामूल ख़बर इल्ला ज़र्फ़न व मजरूरन, कि ये जो माय नाफ़ी है ये ख़बर का मामूल नहीं होना चाहिए मगर ये कि जब ज़र्फ़ हो या जार मजरूर हो। इस बात को जो है वो इब्न शाम ने शरह में नहीं छेड़ा और हमने भी क्या है इसको नहीं देखा। चलें इसको देखते हैं, शायद मज़ीद इसने जो इब्न शाम की औज़ुल मसालिक एक बड़ी किताब है उसमें शायद इन्होंने वाज़ेह किया हो। यानी अगर आप इसमें देखें तो यानी 4 शर्तें होंगी ना। पहली शर्त क्या है कि अगर इसम मुक़द्दम हो, दूसरी शर्त क्या है कि लम युस्बक बिन, तीसरी क्या है कि ये जी ख़बर का मामूल ना बन रहा हो, चौथी क्या है कि वन ला यक़्तरिन अल ख़बर बिल्ला। वलम युस्बक बिन वला बिमामूल ख़बर है कि ये साबिक ना हो, पहले ना हो, इनसे पहले ना हो और ख़बर के मामूल से पहले ना हो, यानी ख़बर का मामूल इससे पहले ना आ गया हो। उसकी मिसाल ज़िक्र नहीं की ना। हाँ, यानी हम यूँ कहेंगे कि ये ख़ुद तो ख़बर का मामूल नहीं बनेगा ना माँ, बल्कि मसबूक बेमामूल ख़बर है कि ख़बर के मामूल से मसबूक हो, यानी ख़बर का कोई मामूल हो और वो क्या है जी पहले आ गया हो, किससे, इस माय नाफिया से क्या पहले आ गया हो। इस तरह की क्या हमें मिसाल चाहिए। चलें इसको देखते हैं। इसके इसम से मुझे इसके इसम से पहले मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने कहा ना वलम युस्बक बिन वला बिमामूल ख़बर, यानी इन ये जो माँ है ना इन पर सबक किए हो और ना ही ख़बर मामूल पर सबक किए, यानी माँ से पहले, माँ के बाद लम युस्बक का नर पर वो माँ बनेगा। हाँ नहीं, युस्बक फिर आप इसम बनाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं आप यूँ बनाए, इसम बनाए, इसम से पहले की बात हो रही है ना। इन अंतुम ज़हाबा का है ना कि माँ के बाद इनको लेकर आए, तो युस्बक का जो है वो आप फिर इसम को बनाए नायब फ़ैल, यानी यूँ पूरी ताबीर यूँ बनाए। ठीक है, ये अच्छा आपने मुतवज्जे किया कि इन तक़द्दम अल इस्मु, कि अगर इसम क्या आ जाए पहले आ जाए, वलम युस्बक अल इस्मु यूँ कहेंगे, और इसका इसम मसबूक ना हो इनके साथ मसबूक ना हो, यानी इससे पहले इन ना हो। वला बिमामूल ख़बर है, और ये जो इसम है ये मसबूक ना हो ख़बर के मामूल के साथ, यानी इस इसम से पहले क्या ख़बर का मामूल ना हो। इल्ला मगर एक सूरत में हो सकता है कि ख़बर का मामूल इससे पहले आ जाए, वो कब, जब ख़बर का मामूल ज़र्फ़ हो या जार मजरूर हो, तो वो क्या पहले आ सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये इस नुक्ते को क्या है बयान नहीं किया शरह में। चौथी शर्त ये जिक्र कर दी इन्होंने कि अल्ला यक़्तरिन अल ख़बर बिल्ला, कि ख़बर जो है वो इल्ला के साथ क्या है मिली हुई ना हो, जैसे माज़ बशरन। अच्छा जी, वक़ज़ा ला नाफ़ियतो फ़ी शेर बशर्त तनकीर मामूलहा, इसी तरीके से ला नाफ़िया भी है, लेकिन ला नाफ़िया क्या है शेर में फ़कत, यानी अगर शेर के अंदर आप ला रहे हैं तो उसकी शर्त क्या है कि तनकीर मामूलहा, कि इसके दोनों मामूल क्या होने चाहिए, नकरा होने चाहिए। तो मतन में तो मुसन्निफ़ ने एक ही शर्त बयान कर दी ना कि दोनों मामूल क्या हो, नकरा हो। दोनों मामूल से क्या मुराद है, यानी मुब्तदा भी नकरा हो, ख़बर भी नकरा हो। बाकी शराइत बयान नहीं की, शर में बयान करेंगे कि भाई बाकी शराइत का पाए जाना भी ज़रूरी है, जो ये 3-4 हमने बयान की हैं। अच्छा, इसका शेर क्या है जी हमारे पास, तअज़्ज़ा फ़ला शैअ अलल अर्ज़ बाक़ियन वला वज़रुन मिम्मा क़ज़ल्लाहु वाक़ियन। ठीक है, फ़ला शैउन अलल अर्ज़ बाक़ियन, फ़ला शैउन बाक़ियन, आप यूँ जोड़ दें इसको। शैउन तो क्या हो गया, मुब्तदा हो गया, बाक़ियन जो इसकी ख़बर थी कि कोई चीज़ ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगी, बाकी नहीं है कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे कि भाई बाक़ियन इस वजह से मंसूब है क्योंकि जो ला है ना यहाँ पे ये अमल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो बाक़ियन का आप कोई ढूंढते रहें कि कोई फ़ेल होगा जिसने से नसब दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या इसकी तरकीब करेंगे, आप कहेंगे कि जो ला शैउन में ला जो है ये लैसा के मुशाबे है, शैउन जो है इसका इसम वाक़या हो रहा है जो कि मरफू है, अलल अर्ज़ ये तो जार मजरूर इसी बाक़ियन के मुतालिक हो गया, यानी इसको बाद में होना चाहिए था, ला शैउन बाक़ियन अलल अर्ज़, और बाक़ियन जो है ये ख़ुद क्या वाक़या हो रहा है जी, ख़बर वाक़या हो रहा है। अच्छा जी, ताज़ा का मतलब क्या, हौसला रखो, सब्र करो, या यहाँ पे अलिफ जो आखिर में थी वो माज़ूफ़ हो गया, फ़ेल अमर है ये,
ताज़ा, यानी तुम सब्र करो, पस फ़ा क्या तालीलिया है, ला शैउन कोई चीज़ भी नहीं है ज़मीन के ऊपर बाकी रहने वाली, वला वज़रुन, वज़र पहाड़ को भी कहते हैं और जो चीज़ इंसान को सहारा देती है, ठीक है, कोई चीज़ सहारा देने वाली क्या है, वाक़ियन, वाक़ियन क्या है, बचाने वाली, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वाक़ियन बचाने वाली हो। किससे बचाने वाली हो, मिम्मा क़ज़ल्लाह, उस चीज़ से कि जो जिसका फ़ैसला क्या अल्लाह ने कर दिया हो। तो ये मिम्मा क़ज़ल्लाह, ये भी क्या वाक़ियन के क्या मुतल्लिक़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जी वाक़ियन क्यों मंसूब है, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, भाई ऐसा नहीं है कि क़ज़ल्लाह हो वाक़ियन, ये वाक़ियन क़ज़ा का क्या बन रहा है जी, मफ़ूल बन रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप क्या कहेंगे कि ला जो है वो यहाँ पे लईसा वाला क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। वज़रुन ला का इसम हो गया, वाक़ियन इसकी ख़बर होगी, और मिम्मा क़ज़ल्लाह ये मिन जार है, माँ क्या है मौसूल है, और क़ज़ल्लाह फ़ेल फ़ाइल और इसका क्या है सिला है, मौसूल सिला जार के लिए मजरूर है, जार मजरूर इसी वाक़ियन के क्या हो रहे हैं, मुतल्लिक़ हो रहे हैं। यानी सीधी इबारत कर रहे हैं तो वज़रुन वाक़ियन, ला वज़रुन वाक़ियन, कि कोई ऐसा ठिकाना नहीं है कि जो बचाने वाला हो उस चीज़ से कि जिसका अल्लाह क्या कर दे, फ़ैसला कर ले। अच्छा, ये मतन को हमने पहले कर लिया। अब शर में आ जाए कि अल हर्फ़ु सानी मिम्मा यामुल अमर लैसा ला, दूसरा हर्फ के जो लैसा वाला अमल करता है वो ला है, जैसे ये शेर है जो अभी हमने क्या पढ़ा है। वल अमालहा अर्बात शुरूतिन, इसके अमल करने की 4 शरूत हैं, ठीक है, एक तो मतन में बयान कर दी ना, 3 वो पहले वाली हो जाएंगी। 3 पहले वाली वही शुरूत कौन सी हैं जो माँ की थी, क्या यह तक़द्दम है इसमुहा कि इसका इसम क्या है पहले हो, दूसरा क्या है कि इसकी खबर इल्लत के साथ ना मिली हुई हो, ठीक है, वो इन ज़्यादा वाली बात भी थी, वो नहीं छोड़ दिया यहाँ पे, ये है लिखी हुई, यहाँ पे नहीं है। और वहाँ यकून इसमुहा व ख़बरहा नकरतैन, और इसके इसम और ख़बर दोनों क्या हो, नकरा हों। और चौथी शर्त क्या है कि वहाँ यकून ज़ालिका फ़ी शि'r ला फ़ी नस्र, ये शेर में हो नसर में ना हो, ठीक है जी। तो ये यानी ये 2 शर्तें इजाफी हुई यहाँ पे, नकरा होने की और किस में, शेर में होने की। बाकी 2 शर्तें वही पुरानी हैं और उनमें से भी एक शर्त यहाँ पे छोड़ दी है, ठीक है। नहीं, इसकी 2 अलग से हैं और 3 पिछले भी होनी चाहिए, 5 टोटल। ये जो है अभी यहाँ पे इन्होंने तरतीब में वो जिक्र नहीं किया ना, इन ज़्यादा ना लगा वो, नहीं वो आगे जिक्र करेंगे, आगे इबारत आ रही है तो वो शर्त होनी चाहिए, क्योंकि ये ला माँ की निस्बत से कमज़ोर है। जब ताकतवर के लिए जो शर्तें हैं वो कमज़ोर के लिए ना हो, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। यानी ताकतवर को आप 3 शर्तें लगा रहे हैं कि ये ताकतवर जिसके अंदर पावर है, 3 शर्तें इसकी होती हैं तो तब जाके ये लैसा वाला अमल करता है। तो जो उसकी निस्बत से कमज़ोर है उसकी आप वो शर्तें नहीं लगा रहे, तो ये कमज़ोर कैसा हो गया। तो वो शराइत भी सारी इब्न शाम कहेंगे कि वो भी पाए जाना ज़रूरी हैं, कुल 5 हो जाएंगे, ठीक है। फ़ला यजूज़ु इमालुहा फ़ी नहवी ला अफ़ज़लु मिनका अहदुन, ला अफ़ज़लु मिनका अहदुन, ये तो ठीक लिखा हुआ है ना, अमल नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मुश्किल है जी, अहदुन जो है वो यहाँ पे इसमें मौखर है ना, मुब्तदा मौखर है, अहदुन अफ़ज़लु मिनका, अहद मुब्तदा मौखर और अफ़ज़लु मिनका क्या है, खबर मुक़द्दम हो गई। तो यहाँ पे अमल नहीं करेगा, यानी यहाँ पे आप यूँ नहीं पढ़ सकते ला अफ़ज़ल मिनका अहदुन, ला अफ़ज़लु क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, वाज़ेह मिन का जार मजरूर इसी अफ़ज़ल के मुतल्लिक़ होगा, अलग चीज़ नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या है, पहली शर्त मौजूद नहीं है, वला फ़ी नहवे ला अहदुन इल्ला अफ़ज़लु मिनका, तो यहाँ पे अफ़ज़ला नहीं पढ़ सकते, अफ़ज़ला ख़बर है, तो ये यहाँ पे तरकीब यही होगी कि ला आप कहेंगे कि हर्फ़ नफ़ी है, अहदुन मुब्तदा, इल्ला क्या है वो हर्फ़ इस्तिस्ना, इसका कोई इराब में जगह नहीं है, और अफ़ज़लु मिनका क्या है इसकी ख़बर है, मुब्तदा ख़बर जुमला है इस्मिया हो गया, इल्ला यहाँ पे आ गया, यानी दूसरी शर्त क्या यहाँ पे मौजूद नहीं है। वला फ़ी नहवे, और ये जो मिसाल है कि ला ज़ैदुन क़ाइमुन वला अम्रुन, यहाँ पर भी अमल नहीं करेगा, ला ज़ैदुन क़ाइमन नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ैद क्या है ये मर्फ़ है, जबकि हमने क्या कहा है कि इसका इसम और ख़बर दोनों क्या होने चाहिए, नकरे होने चाहिए।
वलिहाजा इसी वजह से, चूँकि ये शराइत पाया जाना ज़रूरी है, गुल्लतल मुतनब्बी फ़ी क़ौलिही, मुतनब्बी को अपने इस कौल में गलत करार दिया गया। ठीक है, मुतनब्बी ने एक शेर कहा तो ना भी उसके पीछे पड़ गए कि जी आपका शेर क्या है जी, गलत है। ठीक है जी, मुतनब्बी वाले ने क्या शेर कहा, अबू तय्यब, उसको अबू तय्यब कहते हैं उसको, उसने ये शेर कहा कि इज़िल जूदो लम युरज़क़ खलासा मिनल अज़ा फलल हम्दु मकसूबन वलल मालु बाक़िया। यानी उसने कहा था कि ये जो जूद व सखा लोग करते हैं और फिर जी बड़े एहसान जतलाते हैं कि जी हमने बड़ा अता किया है, तो ये क्या होती है, अज़ियत होती है, तकलीफ़ दे अमर है कि वो एहसान भी कर रहे हैं और उधर से क्या है जी वो एहसान भी जतला रहे हैं, अज़ियत भी दे रहे हैं। तो कहते हैं अगर इस तरह का जो है ना जूद है, ना ही इस जूद के ऊपर उनको कोई तारीफ़ मिलती है और ना ही क्या है कि उनको कोई माल मिलता है, माल वैसे खर्च हो जाता है, ऊपर से क्या उनकी तारीफ़ भी नहीं होती, उल्टा लोग उन्हें क्या देते हैं, बुरा भला क्या कहते हैं। हाँ तर्जमा, हाँ ये उसने शायद अभी तर्जमा करते हैं फिर। इज़िल जू इज़ा है, इज़िल नहीं है, इज़ा ज़रफ़िया, इज़ल जूद लम युरज़क़ खलासम मिनल अज़ा। ठीक है जी, कि ये जो जब सखावत क्या होती है, लम युरज़क़ खलास मिनल अज़ा, यानी खलास मिनल अज़ा से मरज़ूक ना हो, यानी अज़ियत से खाली होने का रिज़्क़ उसमें ना दिया गया हो, अज़ियत से खाली ना हो। शॉर्टकट ये कि जब जूद व सखा अज़ियत से खाली ना हो तो फलल हम्द मकसूबन, तो ना ही हम्द जो है वो मकसूब होती है, मकसूब जैसे कसब किया जाए, हासिल किया जाए, ना ही तारीफ़ को हासिल किया जाता है और ना ही माल क्या होता है, बाकी होता है। शहद मिसाल यहाँ पे है कि फलल हम्द मकसूबन क्यों नहीं कहा, हम्द मुब्तदा मकसूबन क्या है, ख़बर उसकी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मुतनब्बी ने इसे क्या पढ़ दिया, मकसूबन पढ़ दिया। गलत क्यों पढ़ा जी, क्योंकि ये मारफा है। हाँ अलहम्द क्या है, यहाँ पे मारफा आ गया, अलिफ लाम दाखिल कर दी, जो दोनों नकरा होने चाहिए। ठीक है, हाँ फलल हम्द मकसूबन, आगे भी ऐसे उसने कर दिया, वलल माल बाक़िया, तो वो काफ़ी अपने ठीक करना चाह रहा था, तो वो उसके चक्कर में क्या है, नाव का कहता क्या टूट गया उसका। तो यहाँ पर भी क्या ऐसे हो गया। अच्छा जी, वक़द सर्रहतु बिशर्तैन अखीरैन। अब इब्न शाम कहते हैं कि भाई ये जो दो शर्तें आखिरी मैंने बताई हैं ना, कि इसम और ख़बर दोनों नकरा हों और ये काम कहाँ पे किया जाए, शेर में किया जाए, कहते हैं इन दोनों की सराहत मैंने कर दी है। यानी ये जो एक लाइन मतन की लिखी थी उसे मैंने वाज़ेह सराहत कर दी दो शर्तों की। वक्कल तो मारफतल अव्वलैन, और पहली दो शर्तों की जो मारफत है वो मैंने छोड़ दी, हवाले कर दी। किसके हवाले कर दी, इलल क़ियास, कानून के हवाले कर दी, अला माक, कि आप ये माँ के ऊपर क्या कर लें, क़ियास कर लें, तो पहली दो शर्तें भी क्या आपको समझ आ जाएंगी। उसकी वजह क्या है, कहते हैं कि अन्ना मा अक़वा मिन ला, क्योंकि जो माँ है वो ला से क्या है, ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादा मजबूत क्यों है जी, कमज़ोर और मजबूत की क्या, कैसे इनको पता चला, इन्होंने लड़ाई थोड़ी करवाई है, ना ही कोई वज़न किया, ठीक है लिख के। वो कहते हैं उसकी वजह यह है कि जो ला है वो अमल फ़कत शेर में करती है, जाके शेर में तो बड़ा यानी दायरा वसी हो जाता है ना, वहाँ पे सारे कानून कमज़ोर पड़ जाते हैं। जबकि जो माँ है ये शेर में भी अमल करके आ जाती है और नसर में भी क्या अमल कर जाती है। ला जब नसर में आती है तो वो कहते हैं हाँ भाई यहाँ पे आपकी ये नहीं चलेगी, शेर में चलो आपके शहरों से ताल्लुकात अच्छे थे, उन्होंने आपको चला लिया, लेकिन नसर में हम आपको नहीं चलने देंगे। चला भी लेते हैं, हाँ शहरी में चला भी ले तो मुश्किल नहीं है, लेकिन माँ जो है ये शहरी में ना भी हो तो फिर भी ये अपनी हुकूमत चला लेती है, अमल करवा लेती है, काम करवा लेती है। तो फिर माँ मजबूत होगी ना इस हवाले से कि जो नसर में भी क्या कर रही है, अमल कर रही है। वलिहाज़ा यानी मजबूत होने की ये वजह है, इसी वजह से तामल फिन नसर, माँ अमल करती है नसर में भी, ठीक है। यानी ये कायदा कुलिया आ गया कि माँ ला की निस्बत से क्या है, मजबूत है। वक़द इश्तरत्तु फ़ी माँ, और माँ भी मैंने ये शर्त लगाई थी कि अल्लाह या तक़द्दम ख़बरुहा, कि इसकी ख़बर क्या है मुक़द्दम ना हो, वला यक़्तारिनु बिल्लाह, और ये शर्त भी लगाई थी कि ये क्या अल्लाह के साथ क्या नाम मिला हुआ, ठीक है जी। तो ये शराइत क्या यहाँ पर भी ज़िक्र हो जाएंगी, क्योंकि ये अक़वा की शराइतें हैं तो जो कमज़ोर में भी क्या आ जाएंगी। अम्मा इश्तरा तो अन, वो जो हमने सवाल उठाया था कि भाई अन वाली शर्त को ज़िक्र नहीं किया, वहाँ तो अन वाली शर्त भी लगाई थी
कि अल्ला यख्तरन अल इस्म बिन के इन अन कह रहा हूँ। व अम्मा इश्तरा तो अल्ला यख्तरन इस्म बिन यूँ बनेगी। अम्मा इश्तरा तो शर्त लगाना किस बात की, अन मसीहा, इस बात की, अन यानी के मन में आएगा। अम्मा इश्तरा तो अल्ला यख्तरना यानी इस बात की शर्त लगाना कि अल्ला यख्तरन अल इस्म कि इसम जो है वो मिला हुआ ना हो इनके साथ। कहते हैं फ़ला हाजत लहू हुना, यहाँ पर कोई क्या है हाजत नहीं है इस शर्त की। उसकी वजह क्या है कि लिअन्ना इस्म ला यख्तरन बिन, क्योंकि ला का जो इस्म है वो कभी भी इनके साथ नहीं मिलता। मा इन इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में, ला इन क्या है कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये कभी होना नहीं है, किसी ने इस्तेमाल करना नहीं है, होता नहीं है, तो वो उस शर्त को जिक्र करने का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा क्या कि उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप जिक्र करने जाए तो कर लें, लेकिन उसकी हाजत और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गई। तीसरी चीज़ क्या है जो लाता है इसको फिर क्या है आराम से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।